हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ, इसी मैं इसे मंत्र ही मानती हूँ। मैं वीडियो शुरू करती हूँ रोज। तो माँ के चरणों में बैठे हैं और देखते हैं कि आज माँ क्या मैसेज लाई है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड जो है दिस वन, ये बता रहा है कि हम सबको, जब मैं आप भी कहती हूँ तो उसमें मैं भी इंक्लूड होती हूँ। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग करते हैं तो इसमें हम सब लोग हैं। तो हम इस कार्ड में ये देख रहे हैं कि सब लोगों को एक फॉरगिवनेस की भावना में रहना चाहिए। इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि हम तो ये भूल नहीं पाएंगे, ये हम माफ़ नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं। कई लोग होते हैं ऐसे जो हमेशा कहते हैं, वो अपने ही विचारों को सर्वोपरि मानते भी हैं और अपने विचारों को सर्वोपरि रखते भी हैं। गलत विचार ही क्यों ना हो, गलत ही सोच क्यों ना हो, वो उन सब चीज़ों को सर्वोपरि मानते हैं क्योंकि जैसा वो सोचते हैं। वो ये उनका दोष नहीं होता, ये दोष होता है उनके परिवेश का। वो किस परिवेश में रहते हैं, कैसी उनकी परवरिश हुई है, कैसा उनको शिक्षा दीक्षा दी गई है, ये सब ये दर्शाता है। और जो अच्छी स्थिति में होगा अध्यात्म की भी या संस्कारों की, वो फॉरगिव की मूड में रहेगा, उसी भावना में रहेगा, वो सबको माफ करके चलेगा। अगला कार्ड क्या बता रहा है? अगला कार्ड ये बता रहा है कि कई बार ऐसा होता है, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सोलमेट होते हैं। और देखिए, सोलमेट का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही सोलमेट के साथ हमारे अच्छे ही संबंध होंगे। ना 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 ना, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई दफ़े ऐसे भी सोलमेट आ जाते हैं जो हमारे मित्र भाव वाले नहीं होते हैं। उनके अंदर मित्रता का भाव कम, बदले का भाव ज़्यादा होता है। वो माँ बाप और बच्चे भी हो सकते हैं, वो माँ और बच्चे हो सकते हैं, बाप और बच्चा हो सकता है, इवन की पति पत्नी भी हो सकते हैं। तो जो पहला ये कार्ड फॉरगिवनेस की बात कर रहा है और दूसरा कार्ड सोलमेट की बात कर रहा है। तो कार्ड्स की ओवरऑल जब हम पूरी रीडिंग कर रहे हैं तो उससे ये पता चलता है कि आप एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी हैं कि मैं फॉरगिव करूं या ना करूं। क्यों? क्योंकि कार्ड से ऐसा पता चल रहा है जिसको फॉरगिव करने की बात की जा रही है वो आपके कोई सोलमेट है, वो आपके कोई सोलमेट है, उनके साथ आपका पिछले कई जन्मों का नाता है। और नाता मित्रता का कम, मित्रता का भी है लेकिन वो उसकी रेशियो कम है और बदले की भावना ज़्यादा है। लेकिन बदले की भावना में भी नुकसान पहुंचाने वाली भावना दोनों पक्षों में नहीं है, ना आप में
और ना आपके सोलमेट में। आपको कोई वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उतना इंटीमेसी भी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। ये पति पत्नी भी हो सकते हैं, माँ बाप बच्चे भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, मित्र मित्र भी हो सकते हैं, कोई भी संबंध हो सकता है। अगला कार्ड इसके बाद जो बता रहा है कि फॉरगिवनेस की बात है, और जिनको आपको फॉरगिव करना है उनकी किसी गलती को नज़रअंदाज करना है, चाहे वो आपको मालूम है उनकी गलती या नहीं, तो जो भी है, तो उसमें आप कुछ ट्रिकी हो जाते हैं। करूँ ना करूँ, छोड़ो, माफ़ कर देते हैं, क्या है। लेकिन वो व्यक्ति जब फिर आपके सामने आता है और फिर वही उसका व्यवहार होता है, और ये बार 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 ऐसा ही होता है, तो अगर आप फॉरगिव नहीं कर सकते हैं, पीछे हट जाइए, फॉरगिव मत करिए। आप अपना रास्ता ले लीजिए, उनको उनके रास्ते जाने दीजिए, मिलना जुलना कम कर दीजिए, बातचीत कम कर दीजिए। तो आप इस तरह की कुछ ट्रिक्स वगैरह लगाते हैं कि अवॉइड किया जाए, ज़्यादा आमना सामना ना हो, एक दूसरे के सामने ना आए। आप कुछ इस तरह की पॉलिसी पे चल रहे हैं। अब अगला कार्ड बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप एक आध्यात्मिक पर्सनैलिटी हैं, आध्यात्मिक व्यक्तित्व के मालिक हैं, तो आप अपने अंदर की यात्रा करना चाहते हैं, भीतर की। बाहरी संसार में तो आप यात्रा कर ही रहे हैं, और बाहरी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको हर चीज़ हासिल है, आपके पास अच्छी पोजीशन है, अच्छा पैसा है, अच्छा रुतबा है, अच्छा आपके पास घर द्वार है, बढ़िया कोठी है, एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है। और सोसाइटी में भी अब आपकी हल्की सी आवाज़ को भी बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। अब अगला कार्ड ये बता रहा है कि जो आपका मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें जो भी काम आप करते हैं, जो भी आपका क्रिएशन है, वो बहुत बढ़िया है, सुपर नहीं, सुपीरियर क्वालिटी का आपका क्रिएशन है। बड़ा सम्मान है उस चीज़ को लेकर के आपका। आपने जो भी क्रिएशन किया है वो आपका बहुत बढ़िया है। अब आप देखिए कार्ड्स कितने सही बात करते हैं। ये कार्ड है सोलमेट का, और ये कार्ड है कंफ्यूजन का। वो सारी आपकी वर्क प्लेस और आपकी डिस्कवरी और आपकी क्रिएशन वगैरह की सारी बात होने के बाद वापस कार्ड फिर उसी जगह पे ला रहे हैं कि आप कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज्ड है, कुछ भी कह लीजिए। अगला कार्ड इससे भी ज़्यादा बड़ी कंफर्मेशन दे रहा है। खैर पहले इसी को थोड़ा देख लेते हैं कि आप कंफ्यूज इसलिए है कि आप चाहते हैं कि छोड़ो, क्या छोड़ो, लेकिन फिर जब वो व्यक्ति आपके सामने आते हैं तो आपको फिर वही भावना की, मतलब बदले की भावना या उनको ना माफ़ करने वाली भावना आपके आ जाती है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, आप फॉरगिव करिए, उनसे संबंध कम करिए और अपना आगे कर लिए। आपके पास तो इतना अच्छा क्रिएशन का काम है, आपकी बड़ी अच्छी डिस्कवरीज हैं, आप उनमें अपने आप को डुबो दीजिए, उसी में खो जाइए।
आप उस व्यक्ति के बारे में मत सोचिए जो आपके सोलमेट हैं। और अगर कुछ ऐसा है कि उन्हीं के साथ काम करना है, उन्हीं के साथ वो करना है, तो सिर्फ काम से काम रखिए, बाकी और किसी चीज़ को अपने मन में ही मत लाइए, सोचिए ही मत उनके बारे में। अगला कार्ड तो बहुत, अगला कार्ड ये बता रहा है परसेप्शन। आपने एक माइंड सेट कर लिया है, अपना एक परसेप्शन बना लिया है उनसे इरिटेट होने का। जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आते हैं आप इरिटेट हो जाते हैं, आपको इरिटेशन होने लगती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप उनको, शायद आप भी मजबूर हैं कि आप सामने आने पर उन्हें कुछ कह भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी बात किसी पूर्व जन्म में हुई हो, लेकिन गहरा प्यार भी रहा हो, गहरा प्यार भी रहा हो, जिसकी वजह से आज आप उन्हें ना पसंद करते हुए भी कुछ अपनी वाणी से कह नहीं पाते हैं। कई तरह की बात आ रही है इस पर, क्योंकि अलग अलग व्यूअर्स हैं, अलग अलग परिस्थिति होगी, अलग अलग व्यक्तित्व होगा, अलग अलग रिलेशन होगा, अलग अलग तरह के होंगे। तो मैं एक लेआउट दे रही हूँ कि इस तरह की आपके अंदर की भावना आती है। अब अगला कार्ड अबंडेंस का है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वो मेरा स्पिरिचुअल चैनल है, उसमें हम केवल अध्यात्म की ही चर्चा करते हैं और कोई चर्चा नहीं है, और मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ। तो जो मन में कोई भ्रांति है, कोई कन्फ्यूजन है, हम उसमें वो दूर करने का कोशिश करते हैं। मेरा चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, प्लीज़ उसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण। अब अगला कार्ड है अबंडेंस, और अबंडेंस का कार्ड किसके नीचे आ रहा है? डिस्कवरी। ये डिस्कवरी का कार्ड है और ये अबंडेंस। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, मीन्स कि जो आपने डिस्कवरी की है, जिसका आगे यहाँ क्रिएशन आया था, डिस्कवरी के बाद क्रिएशन आया था, जो आपने डिस्कवरी की है और डिस्कवरी करने के बाद जो आपने एक चीज़ क्रिएट की है, बनाई है, आपकी अपनी डिस्कवरी है, आपकी अपनी आविष्कार है, उससे आपको जो हासिल होगा, जो भी आपको प्राप्त होगा, हैप्पीनेस, धन दौलत, यश, वैभव, ऐश्वर्य, अबंडेंस में होगा, प्रचुरता में होगा और अति मात्रा में होगा। बहुत आपको ये सब प्राप्त होने वाला है। अबंडेंस, जो भी आपने क्रिएट किया है, डिस्कवरी करने के बाद बनाई है जो चीज़, उसमें आपको बहुत बहुत भारी सफलता मिलने वाली है और बहुत अधिक आपको इसमें लाभ होने वाला है। और अब अंतिम कार्ड डेक के उसमें क्या बता रहा है? ग्रेटिट्यूड, कि जो भी आपको प्राप्त हुआ, आपने मेहनत करी, आपने डिस्कवरी करी, आपने क्रिएशन करी और आपको अबंडेंस प्राप्त हुई, धन्यवाद करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए। उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करें, क्योंकि जितना हम झुकेंगे प्रभु के सामने उतना अधिक आशीर्वाद मिलेगा और उतना अधिक हम आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा प्रभु के आगे नतमस्तक रहें, अपने इष्ट देव के आगे, अपने गुरुदेव के आगे ग्रेटिट्यूड दें, ताकि आपको और अधिक सफलता मिले, और अधिक आपको अबंडेंस के साथ और अधिक सफलता मिले। तो आज की मेरी ये रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि। मेरा चैनल है मैत्री टैरोट रीडिंग। हरि ओम नारायण हरि।